अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हुसनैन अली मुगल। और आज बेसिकली जो हमने स्टडी करनी है वो है 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 शुरू करना है हमने। और उसका टॉपिक हमने डिस्कस करना है टेम्परेचर एंड हीट। 8.1 टॉपिक का नाम है और 8.2 जो कि आपके पास क्या है, थर्मामीटर। तो हम चलते हैं पहले टॉपिक पे 8.1 पे। अगर हम 8.1 में टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बेसिकली हमें ये बताता है कि आपकी कोई बॉडी जौन सी है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो टेम्परेचर बेसिकली ठंडा या गर्म होने के बारे में, किसी बॉडी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। और दूसरा है हीट। हीट हमारे पास असल में वो अमाउंट है जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द कोल्डर पार्ट ऑफ द बॉडी इन थर्मल कांटेक्ट। थर्मल कांटेक्ट क्या है? अगर आप गर्म बॉडी और ठंडी बॉडी को आपस में जोड़ देते हैं तो जब आप उनको जोड़ेंगे तो हीट जोन सी है जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मुंतकिल होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम हीट कहते हैं। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हॉट पार्ट टू ऑफ द बॉडी टू द कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस 8.1 के मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा फोकस जो सा है वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस पे हैं और एमसीक्यूज़ में है। तो मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखें तो पहला आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट की डेफिनेशन क्या है? कहता है हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट आपके पास एनर्जी की एक किस्म है विच इज़ ट्रांसफर्ड, जो क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इन थर्मल कांटेक्ट। कहता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मुंतकिल होती है जब आप उनको क्या करते हो, थर्मल कांटेक्ट में रखते हो, आपस में उनका कोई ना कोई रवाबित रखते हो। ठीक है, विद ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन। और किसकी वजह से ट्रांसफ़र होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अब एक चीज़ और इधर याद रखनी है कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर नहीं होगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि उनका दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब तमाम हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी तो दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। उसके बाद अगर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। कहता है टेम्परेचर आपको बताता है कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। और इसकी एग्जांपल आपके पास है हॉट कप ऑफ टी और कूल्ड वाटर। ठीक है, कूल्ड वाटर जो कि ठंडा है और हॉट कप ऑफ टी जो कि गर्म है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हॉट कप ऑफ टी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और कूल्ड कप ऑफ टी का टेम्परेचर क्या है, कूल्ड कप ऑफ वाटर, कूल्ड वाटर, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कहता है व्हाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू द कूल्ड बॉडी। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करती है और अगर हम उनको क्या करें, थर्मल कांटेक्ट में रखें। कहता है हीट फ्लोज, आंसर इसका हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी टू अटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा। दोनों का टेम्परेचर जो सा है वो सेम जब तक नहीं होता तो हीट फ्लो करेगी। उसके बाद आ गया जी तीसरा क्वेश्चन, कहता है हाउ डज हीटिंग इफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। कहता है गैस के मॉलिक्यूल्स को जब हम हीट करते हैं तो जो सी हीट है उसके मॉलिक्यूल्स को किस तरह अफेक्ट करती है। तो बेसिकली जो रिसेंट चैप्टर हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 7, उसमें भी सारे का सारा काम यही था। हमने गैसेज की मोशन के बारे में पढ़ा, सॉलिड की मोशन के बारे में पढ़ा, लिक्विड की मोशन के बारे में पढ़ा। तो इधर जो हमारे पास कह लें जी बात है वो बेसिकली हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल में मोशन होती है। तो अगर मोशन होती है तो उसमें कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो गर्म करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है, जिसकी वजह से कह लें कि वो ज़्यादा प्रेशर क्या करती है, लगाती है उसके वॉल्स पर कंटेनर की, और इसी तरह उनकी जो सी मोशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, टकराव भी जो सी वॉल्स के साथ ज़्यादा हो जाता है। कहता है बाय हीटिंग गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। कहता है काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो जाती है। एज ए रिजल्ट इसके नतीजे में दे स्टार्ट कोलाइडिंग। कहता है ये टकराना शुरू कर देते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और दीवारों के साथ, जो कंटेनर है, बर्तन है, उसकी दीवारों के साथ टकराते हैं। विद फास्टर रेट, ज़्यादा तेज़ी के साथ, विच इंक्रीजेज देयर
प्रेशर, जो इसका प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन इंटरनल एनर्जी। अब बात आ गई इंटरनल एनर्जी की। हमारे पास अगर कोई भी बॉडी है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो तरह की मोशन रखते हैं, ठीक है, वो दो तरह की एनर्जी रखते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। जब काइनेटिक और पोटेंशियल को हम इकट्ठा डील करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स, कहता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड, जिसको हम एसोसिएट करते हैं किसके साथ, एटम्स के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो बेसिकली ये मैंने एक डायग्राम है, ये आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इन दोनों को सम करें तो आपके पास इंटरनल एनर्जी आ जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स। तो पीछे ही हमने पढ़ लिए कि इंटरनल एनर्जी किन पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी पर और एक पोटेंशियल एनर्जी पर। और काइनेटिक एनर्जी आगे हमारी डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो उसकी जो सी काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से जो है हमारी इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, वेरी करती है, चेंज होती है। और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज होंगी हीट करने से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, कहता है जी राइट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। कहता है थर्मोमेट्रिक लिक्विड, जो थर्मोमीटर में हम लिक्विड यूज़ करेंगे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आपने बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है जी इट इज़ ईजीली विजिबल, कहता है ये हमें नज़र आ सकेगा, आसानी से नज़र आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कहता है इट हैज़ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, कहता है इसकी जो थर्मल एक्सपेंशन है वो रेगुलर होती है, यूनिफॉर्म होती है, ये नहीं कि कभी ज़्यादा हो जाए कभी कम हो जाए। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, कहता है इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है। उसी तरह अगर हम बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट की तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और थर्ड है आपके पास कि इनकी जोन सी कह लें जी इट डज़ नॉट वेट ग्लास, ये ग्लास को गीला ना करे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर हम बात करें, कहता है जी व्हाट इज़ थर्मामीटर, वाई थर्मामीटर इज़ प्रेफर्ड एज, वाई मरकरी इज़ प्रेफर्ड एज थर्मामेट्रिक मटीरियल। तो थर्मामीटर बेसिकली हमारे पास एक डिवाइस है जिससे हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहता है अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड थर्मामीटर। और मरकरी हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है जिसको आम तौर पर थर्मामेट्रिक सब्सटेंस के तौर पर जाना जाता है। तो कि ये हम चार की चार प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और ये विजिबल भी है, उसी तरह ये यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन भी रखता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसी तरह हाँ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास 357 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और ये जोन सा ग्लास को वेट भी नहीं करता। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द यूज़ एंड रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल नाम से ज़ाहिर है ऐसा थर्मामीटर जो आमतौर पर हम मेडिकल स्टोर्स पे यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। तो कहता है इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट हैज़ नैरो रेंज, कहते हैं इसकी रेंज बहुत ही कम होती है। और रेंज कितनी है, 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है इट हैज़ कंस्ट्रिक्शन, कहता है इस कंस्ट्रिक्शन होती है, कंस्ट्रिक्शन कहते हैं कह लें जी इसमें मुज़ाहमत पैदा होती है, मुज़ाहमत पैदा करता है। टू प्रिवेंट, मेजर करने की इजाज़त नहीं देता मरकरी टू रिटर्न। और कहता है जी मरकरी दोबारा अपनी पहले वाली हालत में आने की इजाज़त नहीं देता। कहता है दस इट्स रीडिंग डज़ नॉट चेंज। अब आपने देखा होगा कि जब हम चीज़ों को ठंडा करते हैं गर्म करने के तो रिसेंटली अपनी पहले वाली हालत में वापस आ जाती हैं, जो कि हम उसकी रीडिंग को अचीव नहीं कर सकते। तो यही बात बता रहा है कि मरकरी हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है जो ठंडा होने के लिए टाइम लेता है, रीसेट होने के लिए टाइम लेता है, इससे आपकी रीडिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम बात करें तो वो कह रहा है जी व्हाट इज़ मीन्ड, क्या मुराद है बाय अपर एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अगर हम बात करें थर्मामीटर की तो हमारे पास पीछे हमने दो पॉइंट्स देखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। कहता जी द लोअर
द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ मार्क टू शो द पोजीशन ऑफ लिक्विड इन थर्मामीटर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन आइस। जब आप उसको आइस में रखेंगे तो उसका जो टेम्परेचर शो होगा थर्मामीटर का, उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसी तरह अगर हम स्टीम, हॉट वाटर की स्टीम पे अगर हम थर्मामीटर को रखते हैं तो जब वो टेम्परेचर शो करेगा तो उस टेम्परेचर को हम नाम देंगे कि ये क्या है, अपर फिक्स्ड पॉइंट है, वो आमतौर पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम नीचे में थोड़ी सी डायग्राम बनाइए। बेसिकली ये डायग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन की है, ठीक है। हमारे पास 3 तरह के स्केल्स हैं। हमारे पास सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है और केल्विन स्केल है, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है जी, राइट 2 स्केल्स ऑफ थर्मामीटर। वो 2 कह रहा है, मैंने 3 के 3 लिख दिए। सेल्सियस, केल्विन, इन दोनों में मुशाबत है इनमें, क्योंकि अपर और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 होता है। तो आपने सिर्फ याद रखना है कि सेल्सियस में अब लोअर जो फिक्स्ड पॉइंट है उसका क्या नाम है, उसकी क्या अमाउंट है, क्या वैल्यू है, और अपर की क्या वैल्यू है, और केल्विन की अपर और लोअर की वैल्यू को याद रखना है। कहता है जी, ऑन सेल्सियस स्केल, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ऑन सेल्सियस स्केल द इंटरवल बिटवीन लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। कहता है आपने इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कहता है जी, इज़ कॉल्ड 1 डिग्री सेल्सियस, और कहता है जी इसमें जो एक पार्ट होगा उसको हम 1 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ मार्क्ड एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ मार्क्ड एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। इसी तरह अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन में भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर पार्ट, एक पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस नहीं, इसको केल्विन कहेंगे, ठीक है जी। कहता है जी, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ 273 के और अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ 373 के। अब फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल में सारी डेफिनेशन वही है, सिर्फ जो डिस्टेंस है उसको हमने 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो सा है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो सा है वो 212 फ़ारेनहाइट है। इसी तरह अगर हम और यही आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जन देखेंगे सेल्सियस की फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट की सेल्सियस में। तो यही आपका टास्क है, आज आपने इसको लर्न करना है, राइट करना है अपनी नोटबुक पे। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और अपने पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए और उन पेशेंट्स के लिए जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ सफ़र कर रहे हैं उनके लिए दुआ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद नई आने वाली वीडियोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके।